हमारे मतलब गर्लफ्रेंड या ये सारी चीज़ें हो जाएं वो था। तो मेरा एक फ्रेंड था तो उसने ये सारी चीज़ें बताई थी कि भाई ये ऐसी चीज़ होती है, एक मास्टरबेशन टाइप की चीज़ होती है। तो वो चीज़ करके बड़ा अच्छा सा फील हुआ। तो हम ये सोचते थे कि लड़की के अंदर भी ये चीज़ें होती होंगी। जैसे आपने फर्स्ट टाइम की तब आपकी एज क्या रही होगी लगभग? तब मैं 7th क्लास में था, मतलब मतलब 14 14 15, 15 हाँ साल 15 साल का हुआ। सहारा ले रहे तब थे। भी मास्टरबेशन का मेजर सहारा वही था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो आज हम एक मित्र का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इस चैनल से आप सब जानते हो कि हमने ब्रह्मचर्य पे बोल रहा है, हम सेक्सुअल एनर्जी भी बोलते हैं, मेडिटेशन भी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं ना। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कैसे हम सभी मित्रों को मोटिवेट कर सकें ना, आने वाले युवा को कैसे हम अपने एक्सपीरियंस से मोटिवेट कर सकें। तो मैंने इस चैनल पे वैसे बहुत पहले भी काफ़ी सारी लोगों की कहानी बताई है जो मास्टरबेशन एडिक्शन में थे, है ना, जिनको सेक्सुअल कुछ दिक्कतें थी। उद्देश्य मेरा यही रहता है कि इस एनर्जी पे अगर हम काम ना करें ना, तो ये एनर्जी दोस्तों बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो इस पॉडकास्ट का, इस डिस्कशन का उद्देश्य यही है। जी मित्र है हमारे, ये एक्सपीरियंस बताएंगे। ये इनको यूट्यूब से हमारे बारे में पता चला, ये हमसे मिलने आए हैं ना। तो हमारी बात हुई, काफ़ी सारी बातें हुई, हमने काफ़ी सारी इनको चीज़ें बताई। तो भाव आया कि इनकी जो कहानी आप लोगों का को भी बताएं। तो ये खुद अपनी कहानी बताएंगे कि कैसे, जैसे ये मतलब 7th में थे, 8th में थे, जब जैसे इनकी बॉडी में एनर्जी बनी, फिर कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं ना, सारी कहानी बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और इस डिस्कशन का क्या मॉरल है वो हम अंत में इस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो बताइए जी, जैसे आप शुरू से बताइए, है ना, जैसे जब एनर्जी बनना शुरू हुई, क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसे कैसे आप एडिक्शन में पड़े। देखिए, ये मतलब क्या होता है कि अब हम स्कूल में रहते हैं। जी। तो स्कूल में दोस्त लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें, एक एज आती है 7th क्लास 8th क्लास ठीक जो है। भी। तो उस एज में ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन होना चालू होता है, ठीक हाँ है। बिल्कुल, थॉट्स तो आते हैं बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो उस बेसिस पर क्या है कि फिर लगता है कि हमारे मतलब गर्लफ्रेंड या ये सारी चीज़ें हो जाएं बहुत सारी, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं स्कूल में। वो माहौल नहीं होता, वो हमारी अपने अंदर, हाँ सोसाइटी हमारी सोसाइटी, ऐसी इन चीज़ों को थोड़ा सा कंजर्वेटिव हाँ रखा है, टैबू माना है जाता ना, है। हाँ। फिर एक गिल्ट भी आती है कि लड़की से कैसे बात करें, वो सारी चीज़ हमारी सोसाइटी सिखाती नहीं है उस तरह हाँ, की। घर वाले भी ऐसा माहौल देते हैं कि बेटा लड़की को मत देखना, हाँ, ये मत लड़की को मत मत करना ना। देखना। तो फिर क्या होता है कि लगता तो है कि वो चीज़ हो, तो फिर वो एनर्जी, क्योंकि एज हो जाती है उस तरह का, तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो फिर मतलब मैं जब था तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने ये सारी चीज़ें बताई थी कि भाई ये ऐसी चीज़ होती है, एक मास्टरबेशन टाइप की चीज़ होती है। तो उसको आप करते हो तो उससे आपको मतलब बहुत रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स मिलता है। तो ठीक है। उस समय उसने वो सब चीज़ें बताई। तो ठीक है। वो बोलते चीज़ें, रहो। वो चीज़ें क्या कहते हैं, अपन ने करी। तो जब उसने बताई तो उस तरह से उसने चीज़ें बताई कि आप जो है जिसके बारे में सोच, लड़की के बारे में सोचो तो वो सारी कल्पना चीज़ करो। कल्पना करो। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है उस तरीके से होती हैं। तो ठीक है। जब उसने वो चीज़ बताई, तो जब पहली बार मेरे साथ वो चीज़ हुई, आपने तो कोशिश की हाँ यानी इसको प्रैक्टिकल करने का। कोशिश किया। तो जनेंद्रियों के साथ वो चीज़ करी जाती है। तो वो चीज़ करके बड़ा अच्छा सा फील हुआ। ठीक है। तो उस समय फिर लगता था कि यार ये तो चीज़ बहुत अच्छी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी एडिक्शन हो गई। यानी ये जो आप बता रहे हो किसी फ्रेंड ने बताया इस तरीके हाँ से, आपकी ज़िंदगी में यहाँ से जो जो मास्टरबेशन उसकी शुरुआत हाँ हुई। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ ठीक से है। वो चीज़ शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे क्या होता था कि हम उस चीज़ में एक इमेजिनेशन में ही मज़ा आने लगता था। ऐसा लगता था कि देखो लड़की से बात करेंगे, सब मजाक उड़ेगा दोस्तों में, ये कुछ भी चीज़ें होंगी। तो हम उस सीमा रेखा को पार नहीं करते हैं, और रेदर देन वी गो इनटू मास्टरबेशन। हम मतलब देखो, ये बात है दोस्तों कि हमारी सोसाइटी का पैटर्न ऐसा है ना, घर वाले हमें गाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे स्कूलों कॉलेजों में इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है ना। हमारे लिए लड़की एक पहाड़ बन जाती है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो व्यक्ति एक एक्सप्रेशन, एक दमन का शिकार हो जाता है। उस दमन से दोस्तों हमारे बीच हेल्दी टॉक होते नहीं है, दोस्त भी ऐसी जानकारी देते हैं ना, जैसे मित्र बता रहे हैं इनको ऐसे किस दोस्त ने बताया, इन्होंने कोशिश की है ना। और फिर इनको आप ये बता रहे हो ना, फिर लगा कि किसी गर्लफ्रेंड से बात करने से अच्छा कि मैं अपने भीतर ही ऐसा कोई हाँ, प्लेजर के लिए खोज लूँ, क्योंकि क्या, क्योंकि वो मुश्किल चीज़ है ना। क्योंकि वो चीज़ जब हम सोचते थे कि किसी लड़की के साथ करें या बोलें उसको, तो हमें खुद लगता था कि लड़की कितना गलत सोचेगी, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे अंदर हो रही थी। तो हम ये सोचते थे कि लड़की के अंदर भी ये चीज़ें होती होंगी कि नहीं होती होंगी। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन लगता था कि रेदर देन स्पीकिंग या बोलने से वो चीज़ हम अपने इमेजिनेशन में करें। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो इमेजिनेशन इतनी अच्छी लगने लगी उस चीज़ को करने से, तो उसकी एक आदत सी पड़ गई। अब एडिक्शन हो हाँ, गया। एडिक्शन हो गया। तो धीरे 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 वो इतनी एनर्जी इतनी हैवी रहती थी कि पहले एक क्वेश्चन बताइए, जैसे आपने फर्स्ट टाइम की तब आपकी एज क्या रही होगी लगभग? तब मैं 7th क्लास में था, मतलब मतलब 14 14 15, 15 हाँ साल 15 साल का हुआ।
सबकी ये कहानी है दोस्तों, है ना। 14-15 साल में एनर्जी को दिशा मिलती है, नहीं व्यक्ति गलत दिशा में चल पड़ता है। हाँ जी, फिर आगे बताइए। फिर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे गिल्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 3 बार हो जाता था मैक्सिमम, मतलब 3 बार तो मिनिमम था, क्योंकि बॉडी उससे कम जो है वो नहीं करती थी, सर्वाइव नहीं करती थी, क्योंकि मतलब जैसे आपने 14 साल में किया, ठीक है, हाँ, तो वो 10th तक होते होते 10th क्लास तक होते होते वो 3 टाइम्स अ डे हो गया था। मतलब 3-4 साल आपने लगातार एक चीज़ को किया। हाँ, 3-4 साल लगातार किया। तो और वो इस टाइम पीरियड में आपको पोर्नोग्राफी कंटेंट भी कंज्यूम करते थे, सिर्फ हाँ, नहीं कल्पना नहीं से नहीं ही नहीं नहीं सारा मैं लेते थे? ये बात थी शायद 9th क्लास की, कि मेरा भाई था, उसने पहली बार मुझे ये चीज़ दिखाई कि भाई ये एक पोर्नोग्राफी, ये चीज़ें होती हैं इस तरह से, ये होती हैं ब्लू फिल्म टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो पहली बार जब देखा तो एक अलग ही दुनिया दिखी कि अच्छा ऐसा भी होता है। हम्म। तो उससे इमेजिनेशन को और शक्ति मिल गई, वो जो मज़ा था वो और दुगना तिगना हो गया। तब तो ऐसा लगता था कि बस अब यही चीज़ है, ज़रूरत ही नहीं है लड़की की। तो मतलब यानी पहले आप कल्पना का सहारा लेते थे, है ना, हाँ हाँ फिर हाँ, आपको ये पोर्नोग्राफी मिल गया, पोर्नोग्राफी फिर मिल गई। आपने इसको भी कंज्यूम करना शुरू कर हाँ, दिया। तो फिर ये चीज़ें इतनी अच्छी ऐसा लगता था कि यार बस यही चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये गिल्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब रेदर देन, मतलब एक रिलेशनशिप में जाने के चक्कर में ये एक आदत सी बन गई शरीर से, और ये गिल्ट में आने लगा कि इसके बिना मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ। तो तो पहले, इससे पहले ऐसा तो होता था आपको, यानी गिल्ट वाली कुछ फील आती थी? नहीं नहीं, पहले नहीं आती थी। फिर ये हुआ क्या कि जब बहुत हो गया और दोस्तों में भी चीज़ें पता लगी या धीरे धीरे, तो वो फिर एक गिल्ट में कन्वर्ट हुआ कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। और ठीक है। लोगों के साथ जैसे होती होंगी, नहीं होती होती, तो उनके साथ भी होती थी, तो मेरे साथ भी ये चीज़ होने लगी। तो अचानक एक दिन मैंने संकल्प लिया, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, मैं इस ठीक है। चीज़ को बिल्कुल बंद कर दूंगा। या मैंने एग्ज़ाम में ऐसी सोचा कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, वो इतनी खतरनाक थी कि इवन अ सिंगल डे आई कैन नॉट सर्वाइव यानी जब उसके बिना। आपने सोचा तब आपको पता चला कि ये एडिक्शन बन ये चुका है, एडिक्शन बन चुका है, एक दिन भी जिंदा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि माइंड पे वो एकदम हैवी हो जाता था। क्योंकि सर्वाइव करना मुश्किल होता मन के हाँ, लिए, है? क्योंकि जैसे ही बाहर जाओ लड़कियों में वो चीज़ दिखने लगती थी, क्योंकि अगर उसको ना निकालो तो फिर वो चीज़ लड़कियों पे हावी होती थी। सब चीज़ें देखने का मन, तो ऐसा लगता था लड़कियां मेरे को कितना गलत सोच रही होंगी। ठीक है। तो अब इससे मैं किस मतलब तरह फिर से आप हाँ, ऐसे लड़कियों को देख के वो कल्पना करते थे, उनको देख के ऐसे सेक्सुअल थॉट्स हाँ, आना वो मन में सेक्सुअल थॉट चलते थे? आते थे। तो होता क्या था कि जब जैसे किसी लड़की से मैं नॉर्मल बात करूं और वो मेरी एनर्जी नहीं रहती थी, तब तो अच्छे से बात हो जाती थी। लेकिन जब वो एनर्जी माइंड पर हावी रहती थी, तो फिर उस लड़की से बस वही बात करता था कि वही बात कर लूँ, वही कर लूँ, वो सब चीज़ें जो है हावी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैंने एग्ज़ाम में ये संकल्प लिया कि मैं ये नहीं करूँगा, तो अचानक से वो क्या हुआ, मेरे जनेंद्रियों से जो मैं हाथ से यूज़ करता था, वो धीरे धीरे घर्षण किया मैंने। अच्छा। मतलब बेड पर कुछ घर्षण किया मैंने उल्टा लेट कर। तो मुझे, मैंने मन में सोच लिया नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन बॉडी बिल्कुल इरेजिस्टेबल हो रही थी। तो वो धीरे 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 करके मैं बेड पे करता रहा। तो फिर मुझे पता लगा कि यार इट इज़ इवन मोर एन्जॉयबल टू यूज़ हैंड्स, मतलब हैंड्स का यूज़ करने में तो फिर भी मेहनत लगती है और वो मज़ा नहीं आता। लेकिन इससे तो ऐसा लग रहा है कि रियल में वो लड़की आपके सामने है। यानी वो अच्छा, हाँ, इमेजिनेशन और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। वो यानी आप उस टाइम ऐसे फील करते जैसे आप किसी लड़के से इंटीमेसी में जा रहे इंटीमेसी में जा रहा हूँ। सेक्सुअल उसमें चीज़ें हाँ, कर रहे हो। वो चीज़ है यानी ये हुआ, हाँ, आपने जब आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं चीज़ को छोड़ूंगा, हाँ, फिर मन ने एक तरीके से बोल सकते हैं मन ने मकारी खेली, मन ने मक्कारी खेली। मकारी के लिए जा रहा है ना। हाँ, यानी आप फिर बेड पे लेट के आपने इस चीज़ को उस तरीके से करना शुरू कर उस दिया। तरीके से करना अपने शुरू कर जनेंद्रिय दिया। को फ्रिक्शन या घर्षण करते थे बेड पे, हाँ, फ्रिक्शन उससे या आपको प्लेजर फील होता था। उससे प्लेजर फील होता था, और वो धीरे धीरे यानी ऐसा ही अब लगता था। आपका मन ने अब हाथों से शिफ्ट, वो इस चीज़ उस सेक्शन में आप शिफ्ट हो गए। हाँ, उस सेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो धीरे धीरे करके इस तरह से चीज़ें चलती गई। तो 11th में आया, 12th में यही आया। जब घटना घटी आपकी ज़िंदगी में, जब आपने ये मतलब आपके मन में ये नई चीज़ आविष्कार की, हाँ, तब आपकी उम्र लगभग 11th में थे। हाँ, हाँ, यानी ऑलरेडी आपको 5-6 साल हो चुके थे मास्टरबेशन करते हुए, फिर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ गई। हाँ, फिर ठीक है। मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आ गई। ठीक है। तो इससे पता है क्या हुआ कि एक समय हुआ कि मेरी और रियल में गर्लफ्रेंड बन गई। ठीक जब है। मैं बीकॉम था उस समय, तो मेरी ओरिजिनल एक गर्लफ्रेंड बनी। और हमारे, मतलब वहाँ मुझे ये पता लगा कि जब एक्चुअल में हम फिज़िकल तो होते नहीं थे, लेकिन वैसे भी होता था, फिज़िकल भी होते थे। लेकिन मैं उसके पास जैसे ही जाता था और थोड़ी सी ही करीब आने से ही मेरा वो हो जाता था, एजुकेशन। इजैकुलेशन हो जाता है। ठीक है। तब मुझे पता लगा कि कितना अंदर से वीकनेस है माइंड में, ठीक है। कि माइंड ज़रा भी उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहा। और तुरंत मेरी, मतलब जो गर्लफ्रेंड थी वो कहती थी कि इतनी जल्दी हो जाता है ये सब चीज़ें। तो वो माइंड को एक अजीब सी आदत थी, इमेजिनेशन को, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप भी बेकार लगती थी, क्योंकि देखो, लगता था क्या हुआ दोस्तों, जानी आप उस चीज़ से चीज़ को कर रहे थे तो आपको
आपका जो एजैकुलेशन था वो उसका टाइम पीरियड कम हो गया एकदम। हाँ दूसरी बात, आपके मन को अब वो आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद आ गई थी, हाँ यानी जब आपकी ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ आई तो आप उस नेचुरल चीज़ को भोग नहीं पाए, भोग नहीं पाया। क्योंकि मन को वही पाथवेज, इसको दोस्तों साइकोलॉजी में हम पाथवेज बोलते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मास्टरबेशन की तरह एडिक्शन हो जाता है ना, शादी के बाद भी उनको मास्टरबेशन अच्छा लगता है। भाई इनके साथ हो, यानी इन्होंने वो जैसे बेड पे लेट उल्टे लेट के अपने इंजोगेशन करते थे, मन के इतने स्ट्रॉन्ग पाथवेज बन गए कि अब जब इनको रियल में इनकी गर्लफ्रेंड बनी, वो मौका मिला, तो इनको उनसे ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी आपको, वो वो चीज़ चीज़ हाँ, यानी वो नहीं हाँ, बेड पे वो भी लेट के। करती थी, लेकिन वो भी मैं रेगुलर करता था, मास्टरबेट भी रेगुलर करता था और उसके साथ मतलब थोड़ा सा फिजिकल भी हो जाता था। लेकिन ऐसा हुआ उस टाइम जब फिजिकल हुए आप कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो इंटीमेसी जब सेक्स में जाने से अच्छा आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी, कि ऐसा लगता था क्या जो तब भी मतलब ऐसी आप कल्पना करते थे कि बेड पे करो, क्या उस वक्त क्या नहीं, कंडीशन थी आपकी? उस टाइम ऐसा था कि इतना मैच्योर माइंड नहीं होता, जो इमोशनल माइंड होता है ना मेल का, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इतना इमोशनल नहीं हो पाता, वो जुड़ नहीं पाता। तो वो उसी इमेजिनेशन को फील करने के लिए एक्चुअल में वो रिलेशनशिप में जाता ही इसलिए कि सेक्सुअल नीड पूरी हो जाए। मुझे ऐसा फील हुआ था ठीक है। कि वो रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पे थोड़ी कम थी और फिजिकल लेवल पे ज़्यादा थी। ठीक तो है। उसी चीज़ की बस सेटिस्फेक्शन होती थी, लेकिन बाद में वो चीज़ गिल्ट में कन्वर्ट हो गई, तो फिर वो रिलेशन भी ज़्यादा सर्वाइव हुआ नहीं है मेरा। तो उस रिलेशनशिप में थे आप, तो उस वक्त यानी आप पूरे सेक्स को जी पाते थे, जैसे आपको तब भी ये हस्त मैथुन या मास्टरबेशन एडिक्शन पीछे खींचता नहीं था? नहीं नहीं, तब एटलीस्ट ये था कि ज़्यादा हंसमैथन नहीं होता था, तो वो चीज़ एकदम अच्छा लगता था उसके साथ। या वो चीज़ थोड़ा कम हो गई थी, वो चीज़ उस ठीक है। समय तक के लिए कम हो गई थी। ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ वो तो चीज़ यानी हुई। जब हाँ वो चीज़ को जी रहे थे आप, हाँ तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे आपको इस चीज़ का इफेक्ट लगा, हाँ मास्टरबेशन से कुछ वीकनेस ऐसा लगा कि इससे कुछ दुष्परिणाम आए हो? जैसे आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, जल्दी इजैकुलेट हो हाँ, वो जाता, टाइमिंग तो हो गई थी कम, खराब हो गए थे। लेकिन मतलब वैसा इस सच इतना फील नहीं होता था, अब इतना तो फील नहीं किया, इतना कुछ फील होता नहीं था। लेकिन वहाँ से वो चीज़ हुई, लेकिन द मोमेंट वो जिस समय रिलेशन वो ख़त्म हो गई, उसके बाद दोबारा मैं उसी चीज़ पे आ गया। फिर से वो एडिक्शन, मन ने वो एडिक्शन को हाँ, पकड़ फिर लिया। से वो मैंने एडिक्शन पकड़ ली। अब वो एडिक्शन धीरे धीरे चलती गई, फिर उसके बाद एक समय आया, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद वो चीज़ तो रेगुलर थी, मतलब दिन में क्या? 2-3 बार जो था हमेशा चलता रहा। धीरे धीरे करियर बना, जॉब लगी मेरी, फिर जॉब लगने के बाद धीरे धीरे फिर वो चीज़ क्या हुई, चलती रही। लेकिन उसके बाद मेरी मतलब शादी हुई। शादी के बाद कुछ ऐसे सीन्स हो गए कि वो प्रॉब्लम आ गई शादी में, कुछ अलग ठीक है। डिप्रेशन हुआ या वो सारी चीज़ें हुई। तो जब ये आपके जो ये मैरिड वाला हुआ, इसमें आपको मतलब इस चीज़ का कुछ जो अहम वो लगता है कारण कि सेक्सुअल लाइफ की वजह से भी शायद वो दूरियां बढ़ी, ऐसा कुछ लगता है आपको? जब नहीं नहीं नहीं, वो इससे कुछ अलग प्रॉब्लम्स ठीक है, थी, ठीक वो है, मेरी ओके कुछ ओके, अलग थी, डिप्रेशन या उस तरह की प्रॉब्लम थी। ठीक है, आगे लेकिन चलते हुआ क्या, जब डाइवोर्स हो गया कंप्लीट, हैं। तो लेकिन जब मेरा बॉन्ड नहीं था, उस वाइफ थी मेरी, वाइफ तो से उससे बॉन्ड मेरा नहीं बन हाँ, पाया। उससे मेरा बॉन्ड नहीं बन पाया था। बॉन्ड ना बनने के जो अलग रीजन थे, लेकिन उसके जब बॉन्ड नहीं बन पाया था, क्योंकि बॉडी तो सर्वाइव कर नहीं पाती थी उसके बिना, हाँ, तो मुझे बॉडी की जो मास्टरबेशन को कंटिन्यू रखना पड़ता था। यानी जब आपकी वाइफ के साथ थे आप हाँ, रिश्ते में, तब भी आप मास्टरबेशन का सहारा ले रहे तब थे। भी मास्टरबेशन का मेजर सहारा वही था, क्योंकि बेसिक मेजर बॉन्ड नहीं था उस समय, वो जो भी दिक्कत थी। तो इससे फिर वाइफ को कुछ, क्योंकि वाइफ की तो कुछ फिजिकल हाँ, नीड होगी, वाइफ़ की होती थी, तो तो वो कैसे वो करते थे? चीज़ होती थी, थोड़ा बहुत हुआ, यानी लेकिन लड़ाई हो जाती थी, तो क्योंकि मेरा मन नहीं होता था, क्योंकि बॉन्ड मतलब इस चीज़ को लेके भी आपके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन तो आई ना? हाँ, कॉम्प्लिकेशन आई थी इस चीज़ को लेके, लेकिन अगर वो लेवल तो ये था कि अगर मेरा बॉन्ड होता, तो वो चीज़ें शायद मैं मास्टरबेट ना करके उस तरफ एनर्जी वो हो जाती। तो देखो देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोचो ये कितनी खतरनाक चीज़ है कि आपकी शादी हो चुकी है ना, आपकी वाइफ है, बट आपको मास्टरबेशन एडिक्शन, आप मास्टरबेशन, आपका मन मास्टरबेशन ढूंढ रहा है। यही कारण है दोस्तों हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। हाँ जी, चलो आगे तो कंटिन्यू करते धीरे हैं। धीरे क्या हुआ, जब मेरा बॉन्ड नहीं था मेरी वाइफ से, तो जब भी हमारे बीच जैसे सेक्स या ये सारी चीज़ें होती थी, थोड़ा तेज़ बोली था, क्या कैप्चर कर मतलब लिए। सेक्स होती थी, तो क्या कहता है, उस समय भी जब मैं उसके साथ कर रहा होता था, तो मुझे माइंड में वही पॉर्न वीडियो चलती थी। ठीक है। मतलब बॉडी तो वही है, लेकिन माइंड कहीं और किसी और बॉडी पर है। यानी जब आप वाइफ के साथ भी कभी सेक्स में जाते थे, हाँ हाँ तो यानी फिजिकल उनके साथ हो, बट मन में आप किसी और की कल्पना करते थे। हाँ, मन में किसी और की कल्पना, क्योंकि उसके साथ तो बॉन्ड था नहीं। बॉन्ड किसके साथ, जिस वीडियो को देख के किया था, तो उससे एक बॉन्ड फील होता था, ठीक है। तो वो चीज़ माइंड में इतनी तरह थी, तो उसके साथ होता था। ठीक तो है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ होने लगी, क्योंकि कम होता था जितना भी होता था, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मेरी खुद के साथ मेरी मास्टरबेशन की फैंटेसीज और गहरी हो गई, क्योंकि ठीक वो है। चीज़ मुझे फिजिकल रिलेशन से मिली नहीं, बॉन्ड बना नहीं। हम्म। तो धीरे धीरे फिर मैंने इसमें एक नई चीज़ ढूंढी कि
जो मैं ओशो को सुनना शुरू किया था मैंने, तब मैंने ये जाना कि आप मुझे एक्चुअल में शुरू से ही मास्टरबेशन में बहुत मज़ा आता था एंड आई फील समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पर्सन। ठीक है। तो मैं उसको ज़्यादा फील कर पाता था। जब मैंने ओशो से सुना कि आप तंत्र कर सकते हो, तांत्रिक चीज़ सेक्स होता है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली आप अपने पार्टनर के साथ जनरली जो 10 मिनट में चीज़ें हो जाती हैं वो आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक खींच सकते हो। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने सोची, अगर वो चीज़ इमेजिनेशन में खींचने लग जाए तो मेरा वो जो प्लेजर है वो और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसी वीडियोस देखना शुरू किया, जैसे तांत्रिक मसाज होता है, मसाज की वीडियोस होती हैं डिफरेंट टाइप, हाँ पोर्नोग्राफी में डिफरेंट टाइप की वीडियोस होती हैं। तो वहाँ मैं धीरे धीरे तांत्रिक जो चीज़ बताते थे कि आपका जैसे इजैकुलेशन हो, इजैकुलेशन होने से जस्ट पहले ही आप सांसों पे ध्यान दो और उस चीज़ से माइंड को थोड़ा सा हटाओ। तो फिर क्या होता था, वो टाइम खींचने लग जाता था मेरा, 10 मिनट से 15 मिनट हो गया, 15 से 20 मिनट हो गया। तो वहाँ हाँ मास्टरबेशन में एक ही बार में। तो जब मेरा रिलीज़ होता था तो फिर मेरे को ऐसा फील होता था मुझे अब एक दिन या 2 दिन तक ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सैटिस्फैक्शन लेवल अच्छा लगता आपको? हाँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील होता था, एटलीस्ट मैं 48 आवर्स तक कंट्रोल कर लेता था। ठीक है, यानी है ना? एक बार हाँ। करने में मास्टरबेशन की वो हाँ, मास्टरबेशन की जो टाइम था वो बढ़ गया था और प्लेजर हाई हो गया था, मतलब सेटिस्फेक्शन। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं ये सोचता था कि अगर यही चीज़ मैं अपने पार्टनर के साथ करने लग जाऊँ तो वो और गहरे लेवल पे जा सकती है। तो तभी मेरे को चैनल मिला सत्य चिंतन जी का, तो उसको मैंने देखा और अब मैं इनसे पूरा सीख रहा हूँ कि कैसे वो तांत्रिक चीज़ करी जा सकती है, और वो भी अपने पार्टनर के साथ। नॉट कि आप वीडियोस देखो, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन की दुनिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और उससे आपका रियल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मुझे वही करना है। दोस्तों, ये इन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे, अगर इन्होंने, अच्छी बात है कि सही समय पे हमसे मुलाकात होगी, संभल गया, है ना? ये थोड़ा सा एग्जांपल है दोस्तों कि कैसे एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कितनी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर वो सही समय पे इस एनर्जी को ना समझे, है ना? तो जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई कि ये वाइफ के साथ थे, फिर भी उस चीज़ को नहीं जी पाए, मन में कुछ और चलता था, है ना? तो हमारा जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है ना। सबसे पहली बात तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एटलीस्ट इन्होंने एक चीज़ बोली कि मैंने अपने आप को स्वीकार किया। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। जो कि तांत्रिक सेक्स, इस पर हम डिटेल में अगली वीडियो में आपको बता दूँ मैं क्या चीज़ है ना। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। पहली बात तो ये है कि ऐसे इस मित्र ने आके मेरे पास आए, इन्होंने सबसे पहले अपने आप को स्वीकार किया। ये भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों कि ये अपने भीतरी घुटन से सटते रहते कि ये मैंने क्या कर लिया ज़िंदगी के साथ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ ना दोस्तों। फिर आपको ये बहुत डीप गिल्ट में लेके जाते हैं, आप आत्मग्लानि में अपने आप को बर्बाद कर देते हो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ना, आप मिलिए हमसे, है ना, बात करिए और सबसे पहले अपने प्रति आत्मग्लानि से दूर हो जाइए। दूसरी बात, एक हौप रखिए कि अगर मेरे से गलती हुई भी है ना, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, अपने आप को बदल सकता हूँ, है ना। अभी मैंने इनको तांत्रिक सेक्स के बारे में बताया, आप लोगों को बताऊँगा मैं कि क्या होता है ना, और कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करके एक ब्रह्मचर्य में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कैसे हम सेक्स से तांत्रिक सेक्स से कैसे हम अपने आप को ब्रह्मचर्य की तरफ लेके जा सकते हैं। आने वाली वीडियो इसी के ऊपर होंगी। और अगर आपको भी ऐसा कोई मित्र है जिनको लगता है कि आपकी स्टोरी किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, जब आपके साथ कुछ ऐसे किस्से हुए हैं, आपको लगता है मैं किसी और को बताऊं, तो उससे काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिल सकती है। मुझे पता है इस वीडियो को कितने ही मित्र देखें, कितने ही युवा पीढ़ी देखेगी, है ना, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं, अगर हमसे गलती हुई भी हम उसको स्वीकार करके मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप में से कोई ऐसा मित्र है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है आपको शेयर करनी चाहिए, आप हमारे से मिल सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमारे साथ बात करके अपनी कहानी बता सकते हैं ना, ताकि उस कहानी से किसी और को मोटिवेशन मिल सके, किसी और का जीवन नरक में जाने से, अंधेर में जाने से बच जाए। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी गट्स, इतनी हिम्मत दिखाई है ना कि आप आके बोल पाए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।